ध्यान से देखो बाबू, एक त्रिभुज है समबाहु एबीसी समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है। कहता है कि इसके अंतः और बाह दोनों वृत्त खींचिए। ये हो गई बाह और ये हो गया अंतः। तो इसके बीच वाला भाग का एरिया लाना है। बीच वाला ये देख रहे हैं ना, ये बीच वाला भाग। तो इसका सिंपल फंडा यह है कि यदि हमको ऐसा केस उत्पन्न कर दे कि बाह्य वृत्त के एरिया और अंतः वृत्त के बीच वाले के एरिया ज्ञात करिए, तो बाह्य वृत्त के एरिया में से अंतः वृत्त के एरिया को घटा लीजिए, तो जो बचेगा ये करे ना बचेगा। तो बाह्य वृत्त के एरिया आपको पता है कि पाई ए स्क्वायर बटे 3 होता है और अंतः वृत्त के एरिया पाई ए स्क्वायर बटे 12 होता है। पता है कि नहीं है? नहीं पता है तो गड़बड़ हो जाएगा। पता है तो ये दोनों का यानी बाह्य वृत्त के एरिया में से अंतः वृत्त के एरिया के घटा देंगे तो हमको ये वाला एरिया आ जाएगा, और यही पूछ रहा है। तो ऐसा करिए कि पाई ए स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो अंदर 1/3 इधर 1/12, तो ये बन जाएगा पाई ए स्क्वायर गुणे एलसीएम 12, 3 चौके 12, 4 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5। पाई के मान आपको पता है कि 22/7 होता है। आर स्क्वायर का मतलब 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा है। रुको रुको रुको, हाँ यहाँ घटेगा ना माइनस, तो पाई ए स्क्वायर एलसीएम 12, 3 चौके तो 4 4 में से 1 घटेगा तो 3, 3 चौका 12, सही लिखा है ना जी। तो पाई के मान 22/7, ए स्क्वायर का मतलब 8 के स्क्वायर 64, अरे भुजा 8 देले है ना, तो 8 के स्क्वायर 64 गुने 1/4, 16 गुने 22 गुने 7, तो 16 दूना 32 की 2 हासिल 3, 16 दूना 32 और 3 35, अब बट्टा में रखेंगे बाबू 7, तो 7 पंचे 35, 50.2/7। बराबर वाली भुजा तीसरी भुजा से दोगुना। आओ, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी इसके बराबरी वाला होगा। सचमुच में टफ तो है, तो उन्हीं के भरोसे छोड़ दिए थे। हमको लगा कि आसान वाला है। टफ है। 2016 मेंस की सवाल है, थोड़ा हिंदी खाली दिखाते हैं। देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और एक समबाहु त्रिभुज है। हालांकि पहले लगता है कि समद्विबाहु और समबाहु, पहले रखा है समद्विबाहु, इधर रखते हैं समद्विबाहु। इसके बराबर ये एबीसी एक समबाहु समद्विबाहु है बाबू, एक रखते हैं समबाहु जिसका नाम हम PQR देते हैं। ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर, एक तरफ हमने समद्विबाहु कर दिया और एक तरफ समबाहु कर दिया। कहता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक बराबर वाली भुजा तीसरी भुजा से दुगनी है। समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है? समान है। ये दोनों का जो परिमाप होगा वो इक्वल होगा। हमें दिक्कत क्या है कि हमें कुछ ऐसा परिमाप सोचनी होगी जिससे ये वाला और ये वाला दोनों इजीली भुजा पे सेट हो सके। अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले इस वाला लाइन को यूज कर लिए। प्रत्येक बराबर भुजा तीसरी भुजा से कै गुना? दुगुना। यानी यदि तीसरी वाला भुजा x होगा तो ये वाला हो जाएगा 2x। होगा कि नहीं होगा? लेकिन एक बात बताओ, जैसे x को x बोले थे तो इसको हाफ जैसी करिएगा तो x/2 न हो जाएगा है? अच्छा, ये माने ही थे ना, तो ये भिन्न में बन गया।
तो ये भिन्न में ना बने, इसका हम एक तरीका अपना लेते हैं कि इसी को मान लेते हैं हम लोग 2x, तो इसके दुगुना ई 4x और ई वाला भी 4x। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 2 और 4, सॉरी 4 और 4 8 2। एक तरीका बताते, देखिए हमको यदि अनुपात में आंसर लाना है, हमको आंसर यदि अनुपात में लाना है तो इस x का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि x तो कांस्टेंट है, उसका कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट हम ये सोचेंगे कि प्रत्येक बराबर वाली भुजा तीसरी भुजा से कै गुना? दुगुना। तो ये वाला 2, तो ये वाला 4 और ये वाला 4, तो परिमाप कितना हो गया? 4 और 4 8 और 2 10। तो इसका भी परिमाप कितना होगा? 10 होगा। होगा ना? वो तो बाद में सोचेंगे। क्या कहता है कि परिमाप का समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज का परिमाप एक समान है, तो क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। इसका भी क्षेत्रफल और इसका भी क्षेत्रफल। पहला बात कि इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हमको ऊंचाई लाना होगा। इसका ऊंचाई लाएंगे तो ये वाला 1 और ये वाला भी 1। तो अब हम am निकाल सकते हैं ना? बोलिए, am यहां निकाल देते हैं। am बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। 16 में से 1 घटा दो, रूट अंडर 15। कोई दिक्कत? ऊंचाई आ चुका है, आधार तो पहले से पता है कितना आपको? 2। तो इसका एरिया अब आराम से आ जाएगा। इसका एरिया लाना है, तो इसका एरिया लाने के लिए इसका परिमाप और इसका परिमाप बराबर है। यदि हम तीनों भुजा को ए और ए बोले तो परिमाप हो जाएगा 3a, होगा ना? बोलो, परिमाप होगा 3a, लेकिन परिमाप की लंबाई हो जाएगा 4 4 8 2 10। तो a बराबर कितना है? 10/3। तो इसका भुजा आ चुका है, तो इसका एरिया भी आ जाएगा। अब बोलो ना। अब दोनों को एरिया का अनुपात यहां लिख देते हैं। इसका एरिया निकालिएगा तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार है बाबू कितना आपका? बोलो बोलो। आधार 2 और ऊंचाई कितना? √15। इसका और अनुपात लिखना है समबाहु का एरिया। तो समबाहु का एरिया होता है √3/4 गुने भुजा का, भुजा यही है ना? तो इसका स्क्वायर करिएगा तो 100/9। दोनों के बीच खाली सेट कर देना है डाटा, बस। देख लो ए बाबू, 2 से 2 तो खत्म, और ध्यान से ये रूट से ये रूट खत्म, नहीं काट सकते, नहीं काट सकते। ध्यान से, √3 से √15 को काटिएगा तो √5 आएगा। √3 से √15 को काटिएगा तो √5 आएगा। तो ऊपर √5/1 है, और यहां 4 से काटिए अभी। अच्छा मत काटिए, आंसर इसी दे रहा है। 9 चौका 36 गुने √5, 36 √5, और अनुपात कितना? यही आंसर दे रहा है। लिख, 3 गो भुजा है। भुजा मान लीजिए ए है, बी है और सी है। कहता है कि पहली भुजा की लंबाई दूसरी भुजा से दुगुनी, पहली भुजा की लंबाई दूसरी भुजा से दुगुनी, और तीसरी भुजा दूसरी भुजा से कितना अधिक? 11, यानी वाला हो जाएगा x + 11। बाबू परिमाप दिया है, इसका मतलब तीनों भुजा के जोड़ के ना, तो जोड़ेंगे तो 2x और x, 3x और x, 4x + 11, परिमाप बराबर कितना? 67। तो 4x का मान कितना? 67 में से ही घटेगा तो 56 आ जाएगा। x बराबर काटेंगे तो कितना? 14। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई यही ना है, 14। यही पूछ रहा था, छोटी भुजा की लंबाई कितना? 14। एकदम मुंह पर है बाबू, 25 तक पहुंचल है, 5-7 गो और है।
बाहु भी है और समकोण भी है। तो याद रखें कि लंब के बराबर आधार हो सकता है लेकिन किसी के बराबर कर्ण नहीं होगा। लंब के बराबर आधार हो सकता है लेकिन किसी के बराबर कर्ण नहीं होगा। तो समद्विबाहु बाहु है, इसका मतलब दो भुजा बराबर है, तो यही और यही ना बराबर है। अच्छा EX है, EX है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा तो √2 इंटू एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x हो जाएगा। परिमाप निकालिएगा तो तीनों भुजा जुट जाएगा। परिमाप हो जाएगा 2x प्लस √2x, नहीं अरे x और x 2x, ये वाला √2 इंटू एक्स, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो इसी। परिमाप इतना है तो परिमाप 2x प्लस √2x, लेकिन परिमाप बराबर दिया है 10 प्लस 10√2 दिया है ना बाबू। ऐसा करिए कि कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन लीजिए आप, √2x कॉमन ले लीजिए। √2x कॉमन लेंगे तो ये वाला तो 1 हो जाएगा, हो जाएगा ना 1। यहां से √2x कॉमन लिए हैं तो क्या बचेगा हमारे सामने, √2 बचेगा। यहां आप कॉमन लीजिए 10√2, नहीं 5√2 लीजिए। 10 कॉमन लेते हैं, हाँ 10 ले लीजिए। तो 10 लेंगे तो 10 से इसमें भाग देंगे तो √2 आ जाएगा, और 10 से 10 में भाग देंगे तो, अरे प्लस में है तो कोई कहीं लिख सकते हैं ना, प्लस में है तो हम सोचे इसको इधर लिख दें, इसको इधर लिख दें, ई वाला और ई वाला आपस में कट जाएंगे। तो यहां से आ जाएगा x बराबर कितना, 10/√2। x का मान आ गया। क्या कहा था, कर्ण की लंबाई, कर्ण की लंबाई, तो कर्ण बराबर क्या है, √2 इंटू एक्स, तो √2 इंटू एक्स का मान 10√2 है ना, तो इससे ही कट जाएगा ना। कर्ण बराबर कितना, संगत शीर्ष लंब, आधार और संगत शीर्ष लंब का मतलब हो गया बाबू लंब का अनुपात है 3:4। अच्छा ध्यान से देखिए, आधार और संगत शीर्ष लंब 3 और 4 है, तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें कितना होगा। ध्यान से देखिए, आधार मान लीजिए कि 3x है और ऊंचाई मान लीजिए 4x है, तो एरिया होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। लेकिन एरिया बराबर क्वेश्चन में कितना दिया है, 1176। काटिए तो 2 दूना 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 9 27, 3 छक्के 18, x गुने x करेंगे तो x स्क्वायर 196, तो x बराबर कितना 14। तो कहता है शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें, यानी लंब बराबर 4x है, 4 गुने 14 करेंगे तो 14 चौका 56। नहीं समझ में आया, अरे फिर से समझा रहे, नहीं आया है तो फिर से समझाएंगे। क्वेश्चन में दिया है कि एक त्रिभुज है जिसका आधार और ऊंचाई का अनुपात कितना है, 3:4 है। ठीक है, तो यदि हम अनुपातिक मान को कहें कि आधार है 3x और ऊंचाई है 4x, तो एरिया 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होगा, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यही ना एरिया होगा। लेकिन एरिया क्वेश्चन में दिया है 770 ना 1176 है, कहने से सोच लेते हैं इसमें 1176। तो यहां से काट के बाबू एक्स स्क्वायर का मान 196 आ रहा था, x बराबर कितना होगा 14, और आपको निकालना है ऊंचाई, तो 4x का मान निकालिएगा, 14 चौका 56 हो जाएगा। शीर्ष लंब का मतलब ऊंचाई होता है। शीर्ष लंब का मतलब ऊंचाई।
16 है और भुजा का अनुपात इतना है, तब परिमाप ज्ञात करें। भुजा यदि 3:4:5 में है, बाबू ध्यान से देखिए, तो कह सकते हैं कि भुजा यदि ये वाला 5x होगा, ये वाला 4x होगा और ये वाला 3x होगा। अब देखने से ट्रिपलेट है कि नहीं है? ट्रिपलेट है तो समकोण तो कंफर्म है। तो समकोण यदि है तो एरिया 1/2 गुने लंब गुने आधार होगा। तो बड़ा वाला तो कर्ण होता है, लंब और आधार यही ना होगा। तो एरिया होगा 1/2 गुने लंब गुने आधार है 3x गुने 4x। लेकिन एरिया बराबर क्वेश्चन में दिया है 216। यदि 2 से इसको काट दे बाबू तो 2 आएगा, और 2 तिया 6, 6 से इसको काटिएगा तो 36। x गुने x, x से स्क्वायर का मान 36 आएगा, तो x बराबर तो 6 आना ही आना है। x बराबर 6 का मतलब 6 तिया 18 है, 6 चौका 24 और 6 पंचे 30। कहता है परिमाप ज्ञात करिए। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजा को जोड़ देना। तो 18 + 24 + 30 करिएगा तो कितना रहा है बाबू? 72। परिमाप पूछा है, तीनों भुजाओं का योग करेंगे तो त्रिभुज की ऊंचाई और क्षेत्रफल दोनों क्या है? समान है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है √3/2 × a और एरिया होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। दोनों क्या है? बराबर है। ऐसा बोला है सवाल में, दोनों बराबर है। काटा पीटी मचाएंगे तो इससे ही खत्म, एगो ए से एगो ए खत्म, और 2 दूना तिरछा तिरछी गुना, तो ऊपर ए बचा और नीचे 2 एक कम। यही पूछ रहा था, भुजा की लंबाई। बोला कि ऊंचाई और एरिया बराबर है, क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ध्यान से देखिए बाबू, ये त्रिभुज है ABC और समबाहु है जिसकी प्रत्येक भुजा कितना है? 24 है। कहता है कि इसके अंदर जो वृत्त खींचा गया वो भुजा को स्पर्श कर रहा है। जब अंत वृत्त खींचेगा तो भुजा को स्पर्श करेगा ही करेगा। ठीक है जी। तो भुजा को स्पर्श किया और कहता है कि बचा हुआ भाग का एरिया ज्ञात करें। बचा हुआ भाग यही है ना? अरे बोलो, यही भाग ना, यही वाला। तो ट्रेंगल के एरिया में से अंतःवृत्त के एरिया को खींच लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ट्रेंगल के एरिया होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, और अंतःवृत्त के एरिया होता है πa²/12। याद रहेगा तभी बनेगा। त्रिभुज के एरिया √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, अंतःवृत्त के एरिया πa²/12। अच्छा, एक चीज कंफर्म है। क्या कंफर्म है बताएं? पाई आ गया है, पाई आ गया है तो 22/7 तो आएगा। थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ जाते हैं। एलसीएम 12 ले ले, एलसीएम 12 लेंगे तो 4 तिया 3 गुने 3, 3√3a² माइनस πa²। अरे बोलो ना, ठीक है। a² को कॉमन ले लीजिएगा तो 3√3 माइनस π/12। अच्छा, देखने से महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं पॉइंट तो आएगा ही आएगा, है? पॉइंट आएगा ना? बोलो ना। और पॉइंट में देख लो ध्यान से, एक एक तो ऑप्शन है ये है, तो बनाने की क्या जरूरत है? 98 पॉइंट सब देगा तो बनाएंगे। एक के जगह मान रखना, पाई के जगह 22/7 रखना। ठीक है, लिखो, हो गया। प्लेट नहीं बन रहा है तो ए से निकालना पड़ेगा। 9 + 10 + 11/2 करेंगे तो 15 आ जाएगा शायद, नहीं? तो एरिया जो होगा वो होगा √S × S - A, S - B, S - C। वर्गमूल निकालने के लिए 3 गुने 5 करिए, इसको 3 गुने 2 करिए, इसको 5 रहने दीजिए और 2 गुने 2 कर दीजिए। 5 2 गो है तो एगो 5 निकल जाएगा, 3 भी 2 गो है तो एगो 3 निकलेगा, 2 है 3 गो
तो एगो 2 निकलेगा और एगो 2 अंदरे रह जाएगा बाबू। 5 तिया 15, 15 दूना 30√2 इसका आंसर होगा। 30√2 दूर। परिवृत्त के त्रिज्या यदि 8 है तो अंतः वाला कितना होगा? आधा ना। अरे एकड़ ये दुगुना होता है तो एकड़ ये आधा होगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा? हो गया, लिख लो। परिवृत्त की त्रिज्या 8 तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना? 8 के आधा, 4।